गाइज, मुझे एक व्यूवर ने पूछा था कि आई एम वॉन्डरिंग या आई वॉन्डर का यूज़ किस सेंस में, किस सिचुएशन में किया जाता है। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लोग आई वॉन्डर, आई एम वॉन्डरिंग या आई वॉज वॉन्डरिंग इन फ्रेजेस का यूज़ बहुत करते हैं। तो आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ दो सेंस में, दो सिचुएशंस में किया जाता है। तो पहली सिचुएशन हम देखते हैं। सपोज़ क्यों ना मैं अपने लिए एक घर खरीद लूँ, मतलब मैं एक घर खरीदने की सोच रही हूँ पर मैं मेरे इस डिसीजन पे श्योर नहीं हूँ। इन द सेंस मैं इतना महंगा घर खरीद पाऊँगी या नहीं, मेरा बजट बन पाएगा या नहीं, इसको लेकर मुझे एक डाउट है। मैं यहाँ पे सिर्फ सोच रही हूँ। इन द सेंस आप जो भी कुछ सोच रहे हो, जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा डाउट है करूँ या नहीं, तो उस सिचुएशन में आप आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ कर सकते हैं। और एक सिचुएशन में है जिसमें आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप किसी काम को या किसी चीज़ को लेकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो। जैसे आपके किसी एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को एक थप्पड़ मार दिया, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे कि इसने इसे थप्पड़ क्यों मार दिया। उस सिचुएशन में भी आप आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ कर सकते हो। और एक सिचुएशन है जिसमें आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ किया जाता है, वो सिचुएशन मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले इन दोनों ही तरीके की सिचुएशंस में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वॉन्डर या फिर वॉन्डरिंग भी बोल सकते हैं गाइज आप, उसके बाद वेदर या फिर इफ़ या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग WH वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, और बचे हुए अदर वर्ड्स हम एंड में यूज़ करेंगे। तो आइए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो ये होल सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, आई एम वॉन्डरिंग वेदर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल और नॉट। मैं सोच रही हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए। आई एम वॉन्डरिंग इफ वी शुड गो देयर। मैं सोच रही हूँ कि उसने हमारे साथ झूठ क्यों बोला, मतलब मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। तो इस सेंटेंस में हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे। आई एम वॉन्डरिंग वाई ही लाइड टू अस। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। और एक सिचुएशन है जिसमें आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो उस सिचुएशन में भी आप आई एम वॉन्डरिंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा पानी मिल जाता, या फिर थोड़े पैसे उधार मिल जाते, या मैं सोच रही थी कि आपकी थोड़ी मदद हो जाती या मदद मिल जाती। तो इस तरह की सिचुएशंस में भी आप आई एम वॉन्डरिंग या आई वॉज वॉन्डरिंग अकॉर्डिंग टू टेंसेस इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ा पानी मिल जाता, तो आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ आई कुड गेट सम वाटर। इसी तरह से आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ आई कुड बोरो योर कार। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ आई कुड बोरो सम मनी फ्रॉम यू। तो गाइज इस तरह से आप पोलाइटली किसी से कुछ पूछने के लिए, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आई एम वॉन्डरिंग, आई वॉज वॉन्डरिंग या फिर आई वॉन्डर, इन तीनों में से किसी भी फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और ये लास्ट वाला सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। तो गाइज प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और गाइज अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो उस ई बुक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो।